अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ज्योग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम हाकरा तहज़ीब पे बात करेंगे। हाकरा तहज़ीब एक गैर मारूफ कदीम तहज़ीब जिसने माहिरीन आसार कदीमा और तारीख़ दानों को मशहूर कर दिया। हज़ारों साल पर मुहित हाकरा तहज़ीब वादी सिंध के ज़रख़ेज़ मैदानों में परवान चढ़ी और अपने पीछे एक दिलकश और पुरअसरार मिराज छोड़ गई। दरियाए सिंध घाघर हाकरा हकीकी मानों में पहली शहरी तहज़ीब थी जिसमें 1000 से ज़्यादा शहर 1/4 मिलियन मुरब्बा मील जो कि जदीद फ्रांस के बराबर है पर फैले हुए थे। हर शहर ने एक मुश्तरका ज़ुबान और वज़न के मियारी निज़ाम का इश्तराक किया, यहाँ तक कि उनका फ़ासला भी मुश्तरका था। हाकरा की इस्तिलाह घाघर हाकरा नदी के आबी गुज़रगाह के नाम पर रखी गई है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से गुज़रता था और दोनों ममालिक को आपस में मिलाता था। ये दरिया पाकिस्तान में चोलिस्तान के इलाके के करीब बहता है जो कि कदीम तरीन हाकरा तहज़ीब का मुकाम है। हाकरा तहज़ीब के हरूफ तहजी कदीम मिस्र के हरूफ तहजी और कहानी सुनाने के अमल की तरह इंसानों, जानवरों और अफसानवी शक्लों पर मुश्तमिल थे। हाकरा तहज़ीब के आम बहरी जहाज़ ईंटों, रोटियों, लकड़ियों, धातों और संगे लाजवर्द को ले जाते थे जिनकी तिजारत मेसोपोटामिया के शहरों में होती थी। हाकरा तहज़ीब ने बहुत ज़्यादा मुनफरिद हिफाजती निज़ाम बनाए जो उस तहज़ीब की आला सतह की सोच की अक्कासी करता है। हड़प्पा के बड़े शहर में शहरी सैलाब से बचने के लिए हिफाजती दीवारें भी बनाई गईं। इसी शहर ने तूफ़ान के पानी को मुंतशिर करने के लिए एक दूसरे से मुंसलिक नकासी के निज़ाम को भी बनाया। तारीख़ के इस टुकड़े के सबूत अभी भी खुश्क शहर हड़प्पा में मिल सकते हैं। जदीद दौर में सिंध की तहज़ीब के नए दरियाफ्त करदा पहलू को हाकरा वेयर सकाफ़त कहा गया है। हाकरा वेयर से मुराद वो सकाफ़ती मवाद है जो हड़प्पा से पहले के दौर में पाया जाता है। हाकरा वेयर सकाफ़त एक मादी सकाफ़त थी जो शुमाली हिंदुस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में वादी सिंध के इब्तदाई हड़प्पा रावी मरहले की सकाफ़त के साथ हम असर है। ये सकाफ़त 4वीं सदी में 1972 में दरियाए रावी पर जलीलपुर के करीब हड़प्पा के जनूब मगरब में तकरीबन 80 मील के करीब नमूदार होने के साथ हाकरा के बर्तनों की पहली बाक़ियात के साथ वजूद में आई। हाकरा वेयर दो अल्फाज का मजमुआ है, हाकरा और वेयर। वेयर का मतलब है मट्टी के बर्तन और लफ्ज़ हाकरा अपनी इब्तिदा घाघर हाकरा के आबी गुज़रगाह से करता है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से गुज़रता है। दरियाई नाला हिंदुस्तान में घाघर के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में मज़ीद नीचे की तरफ इसे हाकरा के नाम से जाना जाता है। हाकरा वेयर यानी हाकरा के मट्टी के बर्तन और मवाद का सुराग सबसे पहले पाकिस्तान में दरियाए हाकरा के किनारे चोलिस्तान में पाया गया था और हिंदुस्तान में हड़प्पा के मुकामात से भी चोलिस्तान के इलाके से मिलता जुलता सकाफ़ती मवाद मिला है। हाकरा वेयर यानी हाकरा के मट्टी के बर्तनों की ख़ुसूसियत ये है कि वो हाथ से तैयार किए जाते थे और मट्टी के कटाई के काम से उन्हें आरास्ता किया जाता था और इस्तेमाल शुदा मवाद के ज़रिए इन बर्तनों को बाकियों से मुमताज़ बनाया जाता था। इसमें हिंसी, नबातात और हैवानात की तफसीलात भी इस्तेमाल की गई हैं जैसे तश्तरी के साइज़ के ढक्कन, हाथ से बने हुए प्याले, कप और जार। कुनाल के मकाम की खुदाई का मकसद हाकरा सकाफ़त की गहराई में जाना था। जब चोलिस्तान में हड़प्पा के मुकामात की पहली बार खुदाई की गई तो दरियाए हाकरा के किनारे एक मखसूस मट्टी के बर्तन मिले। ताहम मट्टी के बर्तन सिर्फ इसी इलाके तक महदूद नहीं थे। कुनाल के मकाम पर मज़ीद तहकीक की गई तो यहाँ हाकरा सकाफ़त के आसार पाए गए। तरबियत याफ्ता खुदाई करने वाले दस्तों ने इन इलाकों की खुदाई की और इसकी रहाइश, तर्ज़ ज़िंदगी और आबादकारी के हवाले से हाकरा वेयर सकाफ़तों के तारीख़ी टाइम फ्रेम को मज़ीद समझने के लिए रिकॉर्ड किया। खुदाई के दौरान दरियाफ्त होने वाले नवादरात को मट्टी से निकाला गया और उसके इर्द गिर्द की मट्टी को छलनी किया गया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि छोटे नवादरात छूट ना जाएं। इसके अलावा
छलनीशुदा मिट्टी को भी दस्ती तौर पर चेक किया गया ताकि मुकम्मल अमल को यकीनी बनाया जा सके। एक बार जब मिट्टी के बर्तन खुल गए तो उन्हें धोया गया और फिर उनको लेबल किया गया। वादी सिंध के इर्द गिर्द खुदाई के एक सिलसिले से मिट्टी के बर्तनों और इजाफी औजारों में इलाकाई इख्तलाफ पाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, बायोक्रोम मिट्टी के बर्तन, हाथ और पहियों से बने मिट्टी के बर्तन, सामान, मोती, टेराकोटा की चूड़ियाँ यानी सुर्ख मिट्टी को गर्म करके बनाई गई चूड़ियाँ, डाक टिकट, नीम कीमती पत्थर और मोहरें, नीलगों की हड्डियाँ, हिरन, परिंदे, मवेशी और मछलियाँ शामिल हैं। इसके अलावा गढ़े की सरगर्मी सनती मकासद के लिए इस जगह के इस्तेमाल की निशानदही करती है और यहाँ मिट्टी के ईंटों की दीवारों के निशानात भी पाए गए जो हड़प्पा से पहले के मरहले में मुस्ततिल ढांचे बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। सिर्फ यही नहीं, इसमें इजाफती दरियाफ्तें भी शामिल हैं, जैसे तांबे की सुलाखें, सोने की अशिया, तांबे की मछली के कांटे और तीर के निशानात वगैरह। करनाल, चोलिस्तान और भिराना के इलाकों में होने वाली हालिया खुदाइयों से हाकरावेर सकाफत पर अमल करने वाले लोगों के तर्ज ज़िंदगी के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाकरा के बर्तन की खुदाई के दौरान बहुत सी अशिया जो दरियाफ्त हुई, उनसे ये बात सामने आई है कि हाकरावेर के लोग चोलिस्तान के इलाके से निकले और आहिस्ता आहिस्ता करनाल की तरफ फैल गए और इसी वजह से हाकरावेर के निशानात भिराना और गरवास जैसे कई मुकामात पर भी पाए गए। इस तहजीब के लोग दीगर अशिया जैसे मोती और चूड़ियाँ भी तैयार करते थे जो उन्हें तजारत में मदद फराहम करते थे। खुदाइयों से एक और अहम दरियाफ्त हुई जो कि बिलखसूस भिराना के मुकाम पर मिट्टी में खोदे गए गोल घड़ों की मुसलसल मौजूदगी है। इस तरह के घड़े रहने के माहौल के बारे में मालूमात फराहम करते हैं क्योंकि इनका ज़्यादातर तर्ज ज़िंदगी इन घड़ों को घेरे हुए था। वो खाना पकाने, सनती सरगर्मियों जैसे कि तांबा पिघलाने और मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे। हड़प्पा के दौर में कुछ साल आगे बढ़ते हुए जब हाकरावेर परवान चढ़ा, लोगों ने रहायशी घरों से हिजरत करना शुरू कर दी और धूप से पकी हुई ईंटों से घर बनाए। बाद में पुख्ता हड़प्पा दौर के दौरान बस्ती ने शहर की तरतीब में तरक्की की। हाकरावेर की खुदाई के ज़रिए उस तहजीब के ग़ज़ाई रवैये भी सामने आए और ये मालूम पड़ा कि उस तहजीब के लोग सब्ज़ी और गोश्त खोर दोनों थे। ये नतीजा छोटे और बड़े जानवरों की हड्डियों और अनाज के दरियाफ्त से अखज़ किया गया है। मिट्टी की तह जितनी ज़्यादा सतही होती गई, जानवरों की हड्डियाँ उतनी ही बड़ी होती गई और इस वजह से ये नतीजा अखज़ किया गया कि हाकरावेर की सकाफत पर अमल करने वाली आबादी बड़े पैमाने पर छोटे जानवर जैसे परिंदे और खरगोश खाती थी। मज़ीद जली हुई हड्डियों के शवाहिद ने इशारा किया कि वो इन जानवरों और परिंदों को भून कर खाते थे। हाकरा तहजीब की तामीराती साख्त की बात की जाए तो हाकरा के बड़े शहरों की तामीराती साख्त, महलात, खुसूसी दीवारों और इस सोसाइटी के ऊपरी शहर या निचले शहर में वाक़या रस्मी मुकामात दोनों में यकसां हैं। अगरचे शहरों में वाज़िया तौर पर एक समाजी दर्जाबंदी थी, बादशाहत का कोई ठोस सबूत नहीं है। कोई मरकज़ी मजहबी ढांचे नहीं थे, सिर्फ टेराकोटा यानी सुर्ख पुख्ता मिट्टी से बनाई गई मोहरें मफूकुल फितरत मखलूक़ात की कसरत में यकीन को ज़ाहिर करती हैं। दूसरी सदी क़ब्ल मसीह के अवाइल में घाघर हाकरा खुश्क होना शुरू हुआ। माहौल में ज़बरदस्त तब्दीली की वजूहात पर आज भी बहस जारी है। ये नाकाबिले यकीन है कि किस तरह पुरअसरार हाकरा तहजीब के लोगों ने वक्त की रेत पर अपना निशान छोड़ा। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने साथी तारीख़ के शायकीन के साथ शेयर करें और मज़ीद दिलचस्प तारीख़ी मुहिम जोई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।